सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे। ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड एक्सप्लेनर्स। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई में एक पीड़ित महिला ने रोते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा के सामने अपना दुख व्यक्त किया। महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने मकान हथिया लिया है और उसे बेदखल कर दिया है। पीड़ित महिला शिवानी ने बताया कि उसका 4 साल का बेटा है और वह दर दर की ठोकरें खा रही है। उसने पुलिस और कलेक्टर विभाग से मदद मांगी है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिला ने धमकी दी है कि अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने महिला की समस्या सुनी और मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जाँच करने और महिला को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सोच 360 प्लस, इंदौर। दिख रही है। अब बोलो यार, मेरे पति की मरने के बाद हम दोनों को माँ बेटे को घर से निकाल दिया। हमारे नाम से जो प्रॉपर्टी थी वो बेच के इनने अपने नाम कर ली और मेरा सारा दहेज का सामान ले गए, मकान बेच दिया और मेरे को 3 बार मारने की धमकी भी दी कि अपना सामान उठा और यहाँ से जा। और जो मेरी ननद है वो पलक, उसने मेरे को 3 बार गाड़ी से वो करने की कोशिश करी है कि अरे अपना सामान उठा, नहीं तो मैं यहाँ से वो कर लूंगी। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है साहब। मेरे पास आज आखिरी मौका है बस। अगर मैं अभी उनने बोला है शिवम सर ने कि वहाँ जाओ, उसके बाद वहाँ से नहीं सुनवाई हो रही है, वो मेरे मरने की जिम्मेदार आशीष सिंह जी और सारे बड़े बड़े नेता जो भी है सारे यही रहेंगे और मेरा बेटा और हम दोनों आज मर जाएंगे। देख कहाँ से आए हैं आप और कौन है? मेरे पापा भी हमको नहीं रखना चाहते, कोई हमको नहीं रखना चाहता। आपके सासू का नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा, संतोष शर्मा और पलक शर्मा। और जो पलक शर्मा है वो उसको मायके में भी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, उसने घर बिकवा दिया। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि इसने ही बिकवाया है पूरा घर। कहाँ रहते आप? मैं अभी यहाँ रहती हूँ वेलोसिटी के वहाँ पे। मेरे पापा खुद कैंसर के मरीज है, वो मेरे को नहीं रखना चाहते। कोई भी शारदा नगर में है। और ये लोग शादी आपकी और क्यों? 2020 में मेरी शादी हुई थी और इनने धोखे से मेरी शादी भी कराई थी और हमसे दहेज भी लिया था। आपके हस्बैंड की डेट कैसे हुई थी? क्या पता, हार्ट अटैक से बोल रहे हैं, पर मैं वहाँ अस्पताल में रात को 3 बजे तक थी। उसके बाद मेरी ननद, पलक और सास थे। अब इनने क्या करा या वो कैसे मरे मुझे नहीं मालूम। मेरे को ये हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते थे। और आपके साथ जाती कब से लगी? शुरू से ही होती है, पर उस टाइम मेरे पति थे तो कुछ नहीं होता था। और वो बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन है, हमारा कुछ नहीं होगा। हमने पहले ही इसलिए प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिए। कोर्ट में भी केस चल रहा है, ये लोग कोर्ट में भी नहीं आते हैं और मेरी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही है। ना कमिश्नर साहब सुन रहे हैं, ना हीरानगर थाने वाले, कोई भी नहीं सुन रहे। मैंने परसों जब से मेरे को मालूम चला है कि इनने घर बेच दिया, तब से मैंने थाने में आवेदन दे रखा है। मेरे आवेदन की भी कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, हम साइन कर रहे हैं और इस सब में सारे नेता शामिल है। और मेरे पति की गाड़ी भी बेच दी। वो बोलते हैं कि इनके परिवार में ही सबको दी और इनका पूरा परिवार शामिल है इस चीज में। कौन नेता है जो इनका साथ दे रहा है? ये सारे बीजेपी के सारे नेता, सारे मतलब सारे, इनकी बहुत अच्छी पहचान है इन पे नेताओं से। और जो मेरी ननद है खासकर उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई। पार्षद क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे, मेरे को नहीं मालूम। हमने तो सिर्फ इनके पास गई थी एक बार, रमेश बिंदोला जी के पास, इनके पास। मेरे को वहाँ से भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। प्रॉपर्टी आपकी? कुछ भी नहीं है साहब। मेरी कितने की प्रॉपर्टी है जो आपसे मकान हथिया के बेचा है? वो मेरा 45 लाख का मकान इनने वो भी चोरी, जब मेरा नाम था तब से इनने चोरी के उससे बेच दिया था। और जिसको बेचा है आप भले उससे भी बात कर लीजिएगा। सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे। ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड एक्सप्लेनर्स।